नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चंपावत उपचुनाव में धामी की 55,025 वोटों से धमाकेदार जीत, कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद हरीश रावत ने दिया बयान, कहा उत्तराखंड के अंदर कमजोर हो रहा है लोकतंत्र। उत्तराखंड का लाल सोपिया में शहीद, सीएम धामी ने जताया दुख। कॉर्बेट पार्क में रिसर्च कर रहे अमेरिका के प्रोफेसर टाइगर कंजर्वेशन पर तैयार कर रहे हैं रिपोर्ट। वन विभाग के खिलाफ पाबो के ग्रामीणों में आक्रोश, गुलदार ने 2 हफ्तों में 2 महिलाओं को बनाया निवाला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव जीत लिया है। सीएम धामी ने कांग्रेस की निर्मला घैतोटी को 55,025 वोटों से करारी शिकस्त दी है। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला घैतोटी बीजेपी उम्मीदवार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने टिक नहीं पाई। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला घैतोटी की जमानत जब्त हो गई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भी सीएम धामी को जीत की बधाई दी है। पीएम ने कहा कि ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है, मैं उनकी सराहना करता हूँ। पीएम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि धामी उत्तराखंड की प्रगति के लिए और मेहनत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय दौरे पर कल हल्द्वानी पहुंचे। सीएम धामी ने सर्किट हाउस काठगोदाम में भाजपा के 8 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का आम जनता कैसे लाभ ले रही है, उन सब के बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ गिनाए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम में सुविधाओं में बढ़ोतरी होने की भी बात कही। साथ ही सीएम धामी बोले कि भाजपा सरकार गरीबों के हित की सरकार है और आगे भी गरीबों के हितों में कार्य करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान कार्ड योजना के बारे में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि आयुष्मान कार्ड से उत्तराखंड की 80 फेस की जनता मुफ्त में इलाज करा रही है और भाजपा की सरकार हमेशा आगे भी गरीबों के हित में कार्य करती रहेगी। 14 से जब से सरकार बनी है, एक नई कार्य संस्कृति और नया कार्य व्यवहार देश के अंदर लागू हुआ है। उत्तराखंड राज्य भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत बन रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। भारत की पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है और भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। पहले 2014 से पहले जो सरकार थी, उस सरकार के समय में या जिन्होंने देश के अंदर 55 सालों तक लगातार देश के अंदर शासन किया, सत्ता पर काबिज रहे, उनके समय में केवल योजनाएं बनती थी तो कुछ लोगों के लिए बनती थी, कुछ विशेष लोगों के लिए योजनाएं बनती थी, सरकार के कार्यक्रम बनते थे। आज देश के अंदर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जितने भी कार्यक्रम बने हैं, जितनी भी सरकार की नीतियां बनी हैं, जितनी भी योजनाएं लागू हुई हैं, वो सारी की सारी समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए बनी है, गरीबों के लिए बनी है, दलितों के लिए बनी है, बहुत पिछड़े क्षेत्रों में जो रह गए हैं, जो छूट गए हैं, उन सभी को आगे लाने के लिए बनी है। चाहे आज हम जन धन योजना की बात करें, जिसमें देश के अंदर ऐसी मातृशक्ति हो, उनके खाते तक बैंकों में नहीं थे, उन सभी के खाते खुलवाए गए। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को सीधे सीधे मुफ्त के गैस सिलेंडर देने का काम हुआ है। किसान सम्मान निधि का 12 करोड़ लोगों को सीधे सीधे उसका लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजनाओं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हमारे आयुष्मान भारत योजना के तहत आज देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है। उत्तराखंड के अंदर भी 5.5 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल गया है। अनेकों योजनाएं, अभी गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है। इस योजना के माध्यम से कोरोना महामारी के दौरान इस योजना को प्रारंभ किया गया था, जिसको अभी सितंबर माह तक विस्तारित किया गया है, जिसमें हमारे गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का प्रत्येक यूनिट के हिसाब से उनको अनाज देने की व्यवस्था है। चंपावत उपचुनाव के परिणाम आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान भी सामने आया है। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला घैतोटी को मिली करारी हार के बाद हरीश रावत ने कहा कि ये थोपा गया चुनाव था, जिसमें हमने अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य निभाया। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। एक थोपा गया चुनाव था, जिसमें हमने अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य, ये लोकतंत्र के हित में होता है और इस राज्य में लोकतंत्र की हित में होता है कि ये बिना सत्ता के दबाव के चुनाव होता है।
हम जानते हैं कि परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहने जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से मार्जिन अर्जित किया गया है उससे कांग्रेस नहीं, लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र कमजोर है। वरिष्ठ पत्रकार और कानपुर विधायक उमेश कुमार लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट जिसमें पेट में कैंसर से पीड़ित 14 वर्षीय गरीब बच्ची का आर्थिक अभाव के कारण लंबित ऑपरेशन का संज्ञान लिया गया। आपको बता दें कि यशवंत नामक व्यक्ति ने फेसबुक पर एक बच्ची की फोटो पोस्ट की थी जिसमें लिखा था कि ये बच्ची महज 30,000 रुपए की वजह से आखिरी सांसें गिन रही है। तभी इस पोस्ट को कानपुर विधायक उमेश कुमार ने पढ़ा और तुरंत बच्ची के पिता का बैंक अकाउंट नंबर मांगकर उस बच्ची के इलाज के लिए 30,000 रुपए तुरंत भेजे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कानपुर विधायक उमेश कुमार की जमकर तारीफ हो रही है। उत्तराखंड के टिहरी के लाल जम्मू कश्मीर के सोपिया में देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए मां भारती की सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। जानकारी के अनुसार टिहरी के पांडोली गांव के वीर जवान प्रवीण सिंह सोपिया में शहीद हो गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जवान की शहादत पर शोक जताया है। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने जवान की शहादत पर दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र करण सिंह नगनियाल बीती 2 जून को जनपद उत्तरकाशी दौरे पर आए। जनपद भ्रमण के दौरान उनके द्वारा गंगोत्री यमुनोत्री धाम की रूट यात्रा सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उनके द्वारा यमुनोत्री धाम रूट का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। यमुनोत्री मार्ग पर नियुक्त पुलिस बल से यात्रा का फीडबैक लिया गया। यात्रा ड्यूटी में नियुक्त समस्त पुलिस बल को चारधाम यात्रा सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने के निर्देश दिए गए। चारधाम यात्रा को देखते हुए परिवहन सचिव और परिवहन आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ARTO उत्तरकाशी मुकेश सैनी और उनकी प्रवर्तन टीमों ने मई महीने में एक सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की गई। इस पूरे अभियान का उद्देश्य चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों की यात्रा को सहज, सरल और सुरक्षित बनाना था। इस अभियान में 21 वाहनों का बिना परमिट, 58 वाहनों का बिना फिटनेस, 100 वाहनों का बिना टैक्स, 20 वाहनों का बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र और 92 वाहन चालकों का बिना DL के अपराध में भी चालान किया गया। कल शाम महल चोरी नागचूला मार्ग पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि श्रीनगर से नागचूला खाल के लिए एक टैक्सी बुक कराई गई। गाजर गधेरे के समीप ड्राइवर और सवारियों के बीच किराए को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उक्त सवारियों ने ड्राइवर पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और गाड़ी को पूरी तरह से तोड़फोड़ किया। थाना गैरसैंण पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर चालक को एम्बुलेंस द्वारा उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया। नानीडांडा ब्लॉक में हॉस्पिटलों की हालत चरमाई हुई है। न लैब टेक्नीशियन और न ही एक्सरे मशीन टेक्नीशियन यहाँ मौजूद है, जिससे ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से लोगों को 100 किलोमीटर दूर कोटद्वार या फिर नानीडांडा जाना पड़ रहा है। हमारे अपने नानीडांडा ब्लॉक में हमारे यहाँ ये 5 लोग कर्मचारी थे जो कोविड के दौरान यहाँ रखे गए थे, जिसमें कि 2 हमारे यहाँ वार्ड बॉय थे, 2 हमारे यहाँ थे लैब टेक्नीशियन और 1 हमारे यहाँ थे एक्सरे टेक्नीशियन। जैसा कि विगत शायद 31 मार्च को इनका शायद खत्म हो गया था यहाँ से जो उनका कार्यकाल था। उसके बाद से लगातार इसमें बना हुआ है कि इनकी शायद नियुक्ति दोबारा करने की इन्होंने मांग वगैरह करी थी। कुछ इनकी स्ट्राइक वगैरह भी हुई सचिवालय में। ये जितने भी संविदा वाले कार्यरत जो भी थे स्टाफ के लोग, इनकी सबकी वो भी हुई, इन्होंने स्ट्राइक वगैरह करी। तो माननीय मंत्री जी ने कहा भी था कि हम इनको दोबारा रिन्यू करवा देंगे। तो अब देखते हैं जितनी जल्दी इनका रिन्यू होता है। अभी कम से कम 5-6 महीने हो चुके हैं आई थिंक। 31 मार्च उनका यहाँ से खत्म हो गया था। अच्छा। नशे और मादक द्रव्यों के खिलाफ उत्तरकाशी जनपद में चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान के तहत पुलिस उपाधीक्षक बडकोट के पर्यवेक्षण में नशे के खिलाफ कार्यवाही करते हुए थाना अध्यक्ष पुरोला के नेतृत्व में पुरोला पुलिस और SOG यमुना वैली की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान सिवरी बैंड तिराहा 9 गाँव से एक युवक को लगभग 7 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर उक्त युवक के खिलाफ थाना पुरोला पर NDPS एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। वृक्ष मानव नाम से मशहूर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्वेश्वर दत्त सकलानी की स्मृति में जन्म शताब्दी समारोह उनके पैतृक पुजार गांव सकलाना में मनाया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधि और अधिकारियों सहित ग्रामवासियों ने सामूहिक पौधारोपण किया। कार्यक्रम में टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने अपने संबोधन में कहा कि आज का मनुष्य रोजमर्रा की निजी जिंदगी में उलझा हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से मानव जाति के कल्याण के निरंतर कर्म करते रहते हैं। ऐसे लोग ही संसार में मानव के रूप में जन्म लेकर महामानव बन जाते हैं। ठीक इसी तरह कर्मयोगी महामानव वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी ने भी निष्काम भाव से प्रकृति और समाज को सजाने और संवारने में अपना पूर्ण जीवन को समर्पित किया।
यातायात पुलिस द्वारा 13 मई से 27 मई तक मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत देहरादून यातायात पुलिस द्वारा 461 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 57 वाहन सीज किए गए। साथ ही 1,50,300 रुपए का जुर्माना वसूला गया। चलानी कार्रवाई में यातायात पुलिस द्वारा 185 वाहनों के साइलेंसर उतार कर करौली में दाखिल किए गए, जिनको यातायात कार्यालय के बाहर रोड पर रोलर के माध्यम से नष्ट किया गया। वहीं एसपी ट्रैफिक ने बताया कि 2 पहिया वाहन पर इस प्रकार के मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी और ट्रैफिक पुलिस द्वारा साइलेंसर उतार कर इसी प्रकार नष्ट किए जाएंगे। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र में बीएससी और एमएससी के छात्र छात्राओं की वर्कशॉप का शुभारंभ हो गया है, जो 11 जून को समाप्त होगी। अध्ययन केंद्र के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर देवेंद्र दत्त पैन्यूली ने वर्कशॉप का शुभारंभ करते हुए छात्र छात्राओं को संबोधित किया। वाइल्ड लाइफ और टाइगर कंजर्वेशन पर रिसर्च के लिए एनटीसीए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ग्लोबल टाइगर फोरम और अमेरिका की क्लेमसन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों का एक डेलीगेशन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रिसर्च कर रहा है। रिसर्च पूरी होने के बाद ये डेलीगेशन एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम तैयार करेगा। कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर नरेश कुमार ने बताया कि अमेरिका क्लेमसन यूनिवर्सिटी और इनकी 3 अन्य यूनिवर्सिटी साथ मिलकर टाइगर कंजर्वेशन पर काम कर रही है। ये एक डेलीगेशन है जिसमें एनटीसीए, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ग्लोबल टाइगर फॉर्म और क्लेमेंसन यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका की, वहाँ के प्रोफेसर्स, तो ये लोग आए हैं हमारे यहाँ इंडिया में। तो ये जो क्लेमेंसन यूनिवर्सिटी है, ये इसकी 3 यूनिवर्सिटी और एक कंसोर्शियम है टाइगर कंजर्वेशन का वहाँ। तो ये वाइल्ड लाइफ और टाइगर कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं। तो इंडिया में ये आए हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस देखने कि पीएज में हम कैसे बेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। विकासखंड पाबो में 2 हफ्तों के भीतर गुलदान ने दूसरी महिला को अपना निवाला बना लिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पिछली 22 मई को सपलोड़ी ग्राम निवासी सुषमा देवी को गुलदान ने अपना निवाला बना दिया था। सुषमा देवी गांव के जंगल में काफा लेने गई थी। इस दौरान घात लगाए बैठे गुलदान ने सुषमा देवी पर हमला कर उसे अपना निवाला बना दिया, जिसके बाद बीती रात सपलोड़ी से सटे भट्टी गाँव में गुलदान ने एक बुजुर्ग महिला को अपना निवाला बना दिया, जिससे पूरे गाँव में आक्रोश का माहौल है। 2 हफ्ते के भीतर हुई दूसरी घटना से पूरे क्षेत्र में आक्रोश और गुस्से का माहौल है। हमको कोई किसी भी चीज इल्जाम लगा सकते हैं। अगर शरीर में कोई चीज नासूर बनते हैं, हम उसको काट के फेंक देते हैं। तो इसी तरफा बाघ है, उसको भी अगर नासूर बन जाए, राष्ट्रीय पशु है, तो क्या हुआ? उसको आप मार दीजिए। जनता मनुष्य से बड़ा हुआ। 2-3 लाख आप उसको दे रहे हो। कुछ सदस्य किसी का एक ही लड़का है, उसको कल बाघ ने खा लिया, उसका पूरा वंश बाघ चला देगा, ये सरकार चला देगी। 2-4 दिन तो सब खुश है, उसके बाद सब भूल जा रहे हैं। हम खुद भूल जा रहे हैं। हम 2 दिन तक क्या हुआ, उसके बाद हम भूल जा रहे हैं इस केस को। फिर जब उसके साथ घटना हो रही है, हम जागरूक हो रहे हैं कि भाई क्या हुआ। इसलिए प्रशासन से मेरी निवेदन है कि आप इसमें बहुत कार्रवाई की है। हम लोगों को धीर में लीजिए सरकार। सबसे पहले गुडोर से पटेगा, सबसे पहला गांव हमारा है। वोट जिस तरह आप लोग वोट मांगने आते हैं, उस तरफ हम भाग्य है कि मेरी ग्राम सभा में एक सीनियर सिटीजन को बाघ खा गया। जिस तरह हमें प्रशासन बोलता है कि आप अपनी सुरक्षा कीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, 7 बजे हमारी ग्राम सभा में एक लेडीज को बाघ ने खाया, वो भी उजाले में। तो 7 बजे जब बाघ ने खा लिया तो रात का समय तो छोड़ दीजिए, आपकी रात में तो हमारी सुरक्षा है ही नहीं। तो ये दुर्भाग्य इस चीज़ का है कि हमारे को रात से पता होने के बाद भी अभी भी हमारे पास कोई कर्मचारी नहीं आए। हम फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं, उन्होंने रात को फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। हम सवाल कर रहे हैं, हमारे सवालों का जवाब उनसे नहीं मिल रहा है। तो हम किससे करें? प्रशासन से करें? प्रशासन क्या सो रखा है? या तो ये करते हैं कि हम सबके सब पिंजरों में कैद हो जाते हैं। बाघ की तादाद बढ़ा दो, इंसान की तादाद खत्म कर दो। एक सवाल सरकार से जाता है, अगर जंगल में खाए तो कहते हैं कि हमारी गलती है कि हम जंगल में गए थे, लेकिन ये तो घर पे आके भी अटैक हो रहा है कि मतलब किसी को भी निवाला बना दे रहा हो बाघ। अगर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको भी सुरक्षा चाहिए। अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है, कोई आवाज हमारे अब कोई नहीं सुन रहा है। हम जंगल जाते हैं, हम लकड़ियाँ काटते हैं, ये हम पे जुर्माना लेने के लिए तैयार रहते हैं, ग्रांट नहीं लेते हैं। हम गरीब लोग हैं, हम घास काटेंगे, लकड़ियाँ काटेंगे, तब हम अपने बच्चों को खाना बना के खिला सकते हैं। हम इतने वो नहीं अमीर नहीं है कि हम अपने बच्चों को कहीं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए। हम गरीब लोग हैं, हम सरकारी स्कूल। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।